मित्रों, सुनसान के सहचर लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, कोट संख्या SJ2 आपको पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 53 से सुनसान की झोपड़ी। आइए सुनते हैं परम पूज्य के गुरुदेव के विचारों को। इस झोपड़ी के चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। प्रकृति स्तब्ध है, सुनसान का सूनापन अखर रहा है। दिन बीता, रात आई, अभ्यस्त वातावरण के कारण नींद नहीं आ रही। हिंस्त्र, पशु, चोर, सांप, भूत आदि तो नहीं, पर अकेलापन डरा रहा था। अकेलापन डरा रहा था। शरीर के लिए करवटें बदलने के अतिरिक्त कुछ काम न था। मस्तिष्क खाली था। चिंतन की पुरानी आदत सक्रिय हो उठी। चिंतन की पुरानी आदत सक्रिय हो उठी। सोचने लगा, अकेलेपन में डर क्यों लगता है? अकेलेपन में डर क्यों लगता है? भीतर से एक समाधान उपजा। हमारे ही भीतर है सब कुछ, समस्या और समाधान। गुरुदेव कहते हैं, भीतर से एक समाधान उपजा। मनुष्य समष्टि का अंश है, उसका पोषण समष्टि द्वारा ही हुआ। जल तत्व से ओतप्रोत मछली का शरीर जैसे जल में ही जीवित रहता है, वैसे ही समष्टि का एक अंग, समाज का एक घटक, व्यापक चेतना का एक स्फुलिंग होने के कारण उसे समूह में ही आनंद आता है। अकेलेपन में उस व्यापक समूह चेतना से असंबद्ध हो जाने के कारण आंतरिक पोषण बंद हो जाता है। इस अभाव में बेचैनी ही सूनेपन का डर हो सकता है। कल्पना ने और आगे दौड़ लगाई। स्थापित मान्यता की पुष्टि में उसने जीवन के अनेक संस्मरण ढूंढ निकाले। सूनेपन के अकेले विचरण करने के अनेक प्रसंग याद आए। उनमें आनंद नहीं था, समय ही काटा गया था। स्वाधीनता संग्राम में जेल यात्रा के उन दिनों की याद आई जब काल कोठरी में बंद रहना पड़ा था। वैसे उस काल कोठरी में कोई कष्ट न था, कोई कष्ट न था, पर सूनेपन का मानसिक दबाव पड़ा था। 1 महीने के बाद जब कोठरी से छुटकारा मिला तो पके आम की तरह पीला पड़ गया था। खड़े होने में आंखों तले अंधेरा छा जाता था, क्योंकि सूनापन बुरा लग रहा था। क्योंकि सूनापन बुरा लग रहा था, इसलिए मस्तिष्क के सारे कलपुर्जे उसकी बुराई साबित करने में जी जान से लगे हुए थे। मस्तिष्क एक जानदार नौकर के समान ही तो ठहरा। अंतस की भावना और मान्यता जैसी होती है, उसी के अनुरूप वह विचारों का, तर्कों, प्रमाणों, कारणों और उदाहरणों का पहाड़ जमा कर देता है। बात सही या गलत यह निर्णय करना विवेक बुद्धि का काम है। मस्तिष्क की जिम्मेदारी तो इतनी भर है कि अभी रुचि जिधर भी चले उसके समर्थन के लिए, औचित्य सिद्ध करने के लिए आवश्यक विचार सामग्री उपस्थित कर दे। अपना मन भी इस समय वही कर रहा था। मस्तिष्क ने अब दार्शनिक ढंग से सोचना आरंभ कर दिया। स्वार्थी लोग अपने को अकेला मानते, अकेले ही लाभ हानि की बात सोचते हैं। स्वार्थी लोग अपने को अकेला मानते हैं, अकेले ही लाभ हानि की बात सोचते हैं। उन्हें अपना कोई नहीं दिखता, इसलिए वे सामूहिकता के आनंद से वंचित रहते हैं। उनका अंतःकरण सूने मरघट की तरह साए साए करता रहता है। ऐसे अनेकों परिचित व्यक्तियों के जीवन चित्र सामने आ खड़े हुए, जिन्हें धन वैभव की
श्री समृद्धि की कमी नहीं, पर स्वार्थ सीमित होने के कारण सभी उन्हें पराये लगते हैं, सभी को शिकायत और कष्ट है। विचार प्रवाह मित्रों, विचार प्रवाह अपनी दिशा में तीव्र गति से दौड़ा चला जा रहा था। वह शून्यपन को अनुपयुक्त ही नहीं, हानिकारक और कष्टदायक भी सिद्ध करके छोड़ेगा। तब अभिरुचि अपना प्रभाव उपस्थित करेगी। इस मूर्खता में पड़े रहने से क्या, अकेले में रहने की अपेक्षा जन समूह में रहकर जो कार्य हो वह सब क्यों ना प्राप्त किया जाए। विवेक ने मन की गलत दौड़ को पहचाना और कहा, यदि सूनापन ऐसा ही अनुपयुक्त होता तो ऋषि और मुनि, साधक, सिद्ध, विचारक और वैज्ञानिक क्यों उसे खोजते, क्यों उस वातावरण में रहते। यदि एकांत का कोई महत्व ना होता तो समाधि, सुख और आत्मदर्शन के लिए उसकी तलाश क्यों होती। स्वाध्याय, चिंतन के लिए, तप और ध्यान के लिए क्यों सूनापन ढूंढा जाता। दूरदर्शी महापुरुषों का मूल्यवान समय क्यों उस असुखकर अकेलेपन में व्यतीत होता। लगाम खींचने पर जैसे घोड़ा रुक जाता है, उसी प्रकार वह शून्यपन को कष्टकर सिद्ध करने वाला विचार प्रवाह भी रुक गया। निष्ठा ने कहा, मित्रों, निष्ठा ने कहा, एकांत साधना की आत्म प्रेरणा असत्य नहीं हो सकती। श्रद्धा ने कहा, जो शक्ति इस मार्ग पर खींच लाई है वह गलत मार्गदर्शन नहीं कर सकती। भावना ने कहा, जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, अकेला ही अपने शरीर रूपी कोठरी में बैठा रोता है। क्या इस निर्धारित एकांत विधान में उसे कुछ असुखकर प्रतीत होता है। प्रश्न, सूर्य अकेला चलता है, चंद्रमा अकेला उदय होता है, वायु अकेला प्रवाहमान है, इसमें उन्हें कुछ कष्ट है। प्रश्न, विचार से विचार कटते हैं। मन शास्त्र के सिद्धांत ने अपना पूरा कार्य किया। आधी घड़ी पूर्व जो विचार अपनी पूर्णता अनुभव कर रहे थे, अब वे कटे वृक्ष की तरह गिर पड़े। धड़ाम, प्रतिरोधी विचारों ने उन्हें परास्त कर दिया। आत्मवेदता इसलिए अशुभ विचारों को शुभ विचारों से काटने का महत्व बताते हैं। बुरे से बुरे विचार चाहे वे कितने ही प्रबल क्यों ना हो, उत्तम प्रतिपक्षी विचारों से काटे जा सकते हैं। अशुभ मान्यताओं को शुभ मान्यताओं के अनुरूप कैसे बनाया जा सकता है, यह उस सूनी रात में करवटें बदलते हुए मैंने प्रत्यक्ष देखा। अब मस्तिष्क एकांत की उपयोगिता, आवश्यकता और महत्ता पर विचार करने लगा। रात धीरे धीरे बीतने लगी। अनिद्रा से उबकर कुटिया के बाहर निकला तो देखा कि गंगा की धारा अपने प्रीतम समुद्र से मिलने के लिए व्याकुल प्रेयसी की भांति तीव्र गति से दौड़ी चली जा रही थी। रास्ते में पड़े हुए पत्थर उसका मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयत्न करते, पर वह उनके रोके रुक नहीं पा रही थी। अनेकों पाषाण खंडों की चोट से उसके अंग प्रत्यंग घायल हो रहे थे, तो भी वह किसी की शिकायत करती और न निराश होती थी। इन बाधाओं का उसे ध्यान भी न था। अंधेरे का, सुनसान का उसे भय न था।
अपने हृदयेश्वर से मिलने की व्याकुलता को उसे इन सब बातों का ध्यान भी न आने देती थी। प्रिय के ध्यान में निमग्न हर हर कल कल का प्रेम गीत गाती हुई गंगा निद्रा और विश्राम को तिलांजलि देकर चलने से ही लौ लगाए हुए थी। चंद्रमा सिर के ऊपर आ पहुंचा था। गंगा की लहरों में उसके दुनिया में से गंगा की लहरों में उसके अनेकों प्रतिबिंब चमक रहे थे, मानो एक ब्रह्म अनेक शरीरों में प्रविष्ट होकर एक से अनेक होने की अपनी माया दृश्य रूप से समझा रहा हो। दृश्य बड़ा सुहावना था। कुटिया से निकलकर गंगा तट के एक बड़े शिलाखंड पर जा बैठा और निर्निमेष होकर उस सुंदर दृश्य को देखने लगा। थोड़ी देर में झपकी लगी और उस शीतल शिलाखंड पर ही नींद आ गई। लगा कि वह जलधारा कमल पुष्पी सी सुंदर एक देव कन्या के रूप में परिणत होती है। वह अलौकिक शांति समुद्र सी सौम्य मुद्रा में ऐसी लगती थी मानो इस पृथ्वी की सारी पवित्रता एकत्रित होकर मानुषी शरीर में अवतरित हो रही हो। वह रुकी नहीं, समीप ही शिलाखंड पर जाकर विराजमान हो गई। लगा मानो जागृत अवस्था में ही यह सब देखा जा रहा हो। साथियों, उस देव कन्या ने धीरे धीरे अत्यंत शांत भाव से मधुर वाणी में कुछ कहना प्रारंभ किया। मैं मंत्र मोहित की तरह एक चित्त होकर सुनने लगा। वह बोली, नर्तनधारी आत्मा, तू अपने को इस निर्जन वन में अकेला मत मान। दृष्टि पसार कर देख, चारों ओर तू ही बिखरा पड़ा है। मनुष्य तक अपने को सीमित मत मान। मनुष्य तक अपने को सीमित मत मान। इस विशाल सृष्टि में मनुष्य भी एक छोटा सा प्राणी है, उसका भी एक स्थान है, पर सब कुछ वही नहीं। जहां मनुष्य नहीं वहां सूना है। ऐसा क्यों माना जाए? ऐसा क्यों माना जाए? अन्य जड़ चेतन माने जाने वाले जीव भी विश्वात्मा के वैसे ही प्रिय हैं जैसा मनुष्य तू। क्यों उन्हें अपना सहोदर नहीं मानता? उनमें क्यों अपनी आत्मा नहीं देखता? उन्हें क्यों अपना सहचर नहीं समझता? इस निर्जन में मनुष्य नहीं पर अन्य अगणित जीवधारी मौजूद हैं। पशु पक्षियों की, कीट पतंगों की, वृक्ष वनस्पतियों की अनेक योनियां इस गिरि कानन में निवास करती हैं। सभी में आत्मा है, सभी में भावना है। यदि तू इस अचेतन समझे जाने वाले चेतनों की आत्मा से अपनी आत्मा को मिला सके तो हे पथिक, तू अपनी खंड आत्मा को समग्र आत्मा के रूप में देख सकेगा। धरती पर अवतरित हुई वह दिव्य सौंदर्य की अद्भुत प्रतिमा देव कन्या बिना रुके कहती ही जा रही थी, मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी पर वह अभागा उसका सुख कहाँ ले सका। तृष्णा और वासना में उसने उस दैवी वरदान का दुरुपयोग किया और जो आनंद मिल सकता था उससे वंचित हो गया। इस प्रशंसा के योग्य प्राणी, करुणा का पात्र, पर सृष्टि के अन्य जीव इस प्रकार की मूर्खता नहीं करते। उनके चेतन की मात्रा न्यून भले ही हो पर भावना को उनकी भावना के साथ मिलाकर तो देख। अकेलापन कहाँ कहाँ है? अकेलापन कहाँ कहाँ है? सभी तो तेरे सहचर हैं, सभी तो तेरे बंधु बांधव हैं। मित्रों, करवट बदलते ही नींद की झपकी खुल गई। हड़बड़ाकर उठ बैठा, चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो वह अमृत सा सुंदर उपदेश सुनाने वाली देव कन्या वहां न थी। लगा मानो वह इस सरता में समा गई हो, मानुषी रूप छोड़कर जलधारा में परिणत हो गई हो। वे मनुष्य की भाषा में कहे गए शब्द सुनाई नहीं पड़ते थे, पर हर कल कल की ध्वनि में भाव वे ही गूंज रहे थे। संदेश
वहीं मौजूद था। ये चमड़े वाले कान उसे सुन तो नहीं पा रहे, पर कानों की आत्मा उसे अब भी समझ रही थी, ग्रहण कर रही थी। यह जागृत थी या स्वप्न, सत्य था या भ्रम, मेरे अपने विचार थे या दिव्य संदेश। कुछ समझ नहीं पा रहा था। आंखें खोली, सिर पर हाथ फिराया, जो सुना देखा था उसे ढूंढने का पुनः प्रयास किया, पर कुछ मिल नहीं पा रहा था, कुछ समाधान नहीं हो पा रहा था। इतने में देखा कि उछलती हुई लहरों पर थिरकते हुए अनेक चंद्र प्रतिबिंब एक रूप होकर चारों ओर से इकट्ठे हो रहे और मुस्कुराते हुए कुछ कह रहे हैं। इनकी बात सुनने की चेष्टा की तो नन्हे बालक जैसे वे प्रतिबिंब कहने लगे, हम इतने चंद्र तुम्हारे साथ खेलने के लिए, हंसने मुस्कुराने के लिए मौजूद थे। क्या हमें तुम अपना सहचर न मानोगे? क्या हम अच्छे साथी नहीं हैं? मनुष्य, तुम अपनी स्वार्थी दुनिया में से आए हो। हे मनुष्य, तुम अपनी स्वार्थी दुनिया में से आए हो, जहां जिससे जिसकी ममता होती है, जिससे जिसका स्वार्थ सदता है, वह प्रिय लगता है। जिससे स्वार्थ सदा वह प्रिय अपना, जिससे स्वार्थ न सदा वह पराया, वह बिराना। यही तुम्हारी दुनिया का दस्तूर है। यही तुम्हारी दुनिया का दस्तूर है ना? यहां ममता नहीं, यहां स्वार्थ नहीं, यहां सभी अपने हैं, सब में अपनी ही आत्मा है, ऐसा सोचा जाता है। तुम भी इसी प्रकार सोचो, फिर हम इतने चंद्र बिंबों के सहचर रहते तुम्हें सूनापन प्रतीत न होगा। तुम तो यहां कुछ साधना करने आए हो ना? साधना करने वाली इन गंगा को देखते नहीं? प्रीतम के प्रेम में तल्लीन होकर उनसे मिलने के लिए कितनी तल्लीनता और आतुरता से चली जा रही है। रास्ते के विघ्न उसे कहाँ रोक पाते हैं? अंधकार और अकेलापन को वह कहाँ देखती है? लक्ष्य की यात्रा से एक क्षण के लिए भी उसका मन कहाँ विरत होता है? यदि साधना का पथ अपनाना है तो तुम्हें भी यह अपनाना होगा। जब प्रीतम को पाने के लिए तुम्हारी आत्मा भी गंगा की धारा की तरह द्रुतगामी होगी तो कहाँ भीड़ में आकर्षण लगेगा और सूनेपन में भय जागेगा। गंगा तट पर निवास करना है तो गंगा की प्रेम साधना भी सीखो। गंगा तट पर निवास करना है तो गंगा की प्रेम साधना भी सीखो साधक। शीतल लहरों के साथ अनेक चंद्र बालक नाच रहे थे, मानो अपनी मथुरा में कभी हुआ रास नृत्य प्रत्यक्ष हो रहा हो। लहरें गोपियां बनी, चंद्र ने कृष्ण रूप धारण किया, हर गोपी के साथ एक कृष्ण। कैसा अद्भुत रास नृत्य यह आंखें देख रही थी। मन आनंद से विभोर हो रहा था। ऋतंबरा प्रज्ञा कह रही थी, देख देख अपने प्रीतम की झांकी, देख 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 अपने प्रीतम की झांकी देख। हर काया में आत्मा उसी प्रकार नाच रही है जैसे गंगा की शुभ्र लहरों के साथ एक ही चंद्रमा के अनेक बिंब नृत्य कर रहे हो। सारी रात बीत गई उषा की, अरुणिमा प्राची में प्रकट होने लगी। जो देखा अद्भुत था, सूनेपन का भय चला गया। कुटी की ओर पैर धीरे धीरे लौट रहे थे। सूनेपन का प्रकाश अब भी मस्तिष्क में मौजूद था। साथियों, अगले वीडियो में इसी पुस्तक के क्रम में पढ़कर सुनाएंगे सुनसान के सहचर। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। चिंतन मनन जरूर कीजिएगा। चिंतन से ही, मनन से
उपजता है ब्रह्मांडी ज्ञान। परम पूज्य गुरुदेव का चिंतन ही तो था कि कहाँ चले गए। उस अकेलेपन में कितने लोगों के साथ थे। ब्रह्मांडी चेतना, ब्रह्मांडी चेतना अवतरित हो गई थी, गंगा परिलक्षित हो गई थी, गंगा का संदेश परिलक्षित हो गया। ऐसे ही किसी भी एक विषय पर आपका जब चिंतन चलेगा तो वो अद्वितीय, अदुपम, अद्भुत, अनुपम ईश्वरी चिंतन होगा, ब्रह्मांडी चिंतन होगा। और वहाँ से उपजा हुआ आपके हृदय स्थल से निकला हुआ ज्ञान विज्ञान आपको सराबोर कर देगा, आनंद की अनुभूति करा देगा। ओम शांति।